हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरी कदमों में आते हैं। जलाल के बादशाह तुझे मुबारक कहते हैं। अभी जबकि हम तेरे कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, तो ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, तू अपना फ़ज़ल कर, अपना जलाल दिखा। और ऐ खुदावंद तू हमें सीखने की तौफ़ीक दे, हम पर तू रहम कर। ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम से गहरी अमीक बातों को सीखना चाहते हैं। तुझसे मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद हम तेरे मुँह की बातों को सीख कर ऐ खुदा उन पर अमल करें, उनको अपनी ज़िंदगी में जगह दें। तेरे कलाम का बीज जो पड़े वो 100 गुना फल लेकर आए, मसीह यीशु के नाम, आमीन, आमीन। हम बुक ऑफ जेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं और इसके 7th चैप्टर को हम देखेंगे। ये जूम की इबादत हर वीक आती है मिड वीक पे। हम जूम पे भी इस वक्त लाइव हैं और फेसबुक पे भी लाइव हैं और टिकटॉक पे भी लाइव हैं। सो दिस कैन बी अ मल्टी लाइव सेशन। और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं जूम पर, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस एंड दे कैन इंटरेक्ट विद अस। बाकी जो फेसबुक पर हैं वो अपने कमेंट्स के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो टिकटॉक पे हैं वो भी अपने कमेंट्स के ज़रिए बात कर सकते हैं और वो हमसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो फॉर्मेट ये है कि अभी हम चैप्टर 7 की स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ जाएंगे और हम जो है वो फिर इसके बाद फिर दुआ करके फिनिश करेंगे। सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र हो, जो खुदावंद ने अपने लोगों को हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। मैं चैप्टर 7 को पढ़ूँगा। पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति, बरशीत। हमने छः चैप्टर्स पढ़ लिए। लास्ट जो 6th चैप्टर था उसके 2 हिस्सों में हमने उसकी स्टडी की, बहुत इन डेप्थ स्टडी थी। उसके लिए खुदा का शुक्र हो। पहली आयत में लिखे कि खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ किश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। फिर लिखा है कि कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें जो पाक नहीं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना। हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊँगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया। नूह कितने साल का था? 600 बरस का था जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां और उसके साथ तूफ़ान के पानी से बच निकलने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से, और ज़मीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2 नर और मादा किश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था, और उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सौते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफ्त और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां, और हर किस्म का जानदार, और हर किस्म का चौपाया, और हर किस्म का ज़मीन पर रेंगने वाला जानदार, और हर किस्म का परिंदा, और हर किस्म की चिड़िया, ये सब किश्ती में दाखिल हुए। और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2 किश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वैसा जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा और पानी बढ़ा और किश्ती को ऊपर उठा दिया। सो किश्ती ज़मीन पर से उठ गई और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और किश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छिप गए। पानी उनसे भी 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो ज़मीन पर
चलते थे, परिंदे, चौपाए, जंगली जानवर, ज़मीन पर सब रेंगने वाले जानवर और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानवर जिनके नथनों में ज़िंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो रूए ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानवर, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़क्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ किश्ती में थे, और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही डिटेल्ड चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि ये जजमेंट की स्टोरी है, और जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखे ना कि जैसा नूह के दिनों में होता था वैसा ही आखिरी ज़माना में होगा। तो हम ये देखते हैं कि नूह के दिनों में तूफ़ान की प्रीचिंग भी थी। नूह के दिनों में क्या क्या हो रहा था? नूह के दिनों में करप्शन हो रही थी, दुनिया ने अपने तरीक़ाकार बिगाड़ लिया था। नूह के दिनों में बदकारी हो रही थी, बदी हो रही थी, जुल्म हो रहा था, गुनाह बढ़ गया था, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन प्रीचिंग भी हो रही थी। नूह और उसके बेटे जब वो किश्ती बना रहे थे, वो प्रीचिंग हो रही थी। नूह के दिनों में तैयारी हो रही थी। किश्ती का बनाना जो है वो तैयारी की अलामत है। नूह के दिनों में जो है वो रीगैदरिंग हो रही थी। आप ये देखें कि जानवरों का इकट्ठा किया जाना, नूह और उसकी फैमिली का, और फिर किश्ती में जाना। नूह के दिनों में प्रोविज़न हो रही थी। खुदा का जो है वो नूह को जो है वो प्रोटेक्ट करना, नूह की फैमिली को प्रोटेक्ट करना, फिर उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त वहाँ पे। नूह के दिनों में जो है वो पाक और नापाक की जो है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्टिंक्शन हो रही थी नूह के दिनों में। तो वहाँ पर खुदावंद का शुक्र है कि नूह के दिनों में ये सब कुछ जो है वो जारी सारी था, और नूह ने जो है वहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल दिया और खुदावंद के नाम की तारीफ़ की, और खुदावंद के नाम को नूह ने वहाँ पर जो है ऊंचा किया। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि नूह ने वहाँ पर जो है वो लोगों को बताया, लोगों को बुलाया वहाँ पर, और लोग जो है वो सुन रहे थे। जानवरों ने सुन लिया लेकिन लोगों ने नहीं सुना। वहाँ पे नूह ने प्रीचिंग जो है वहाँ पर जारी रखी। हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कि आखिरी ज़माना में जब हमें ये कहा गया कि नूह के दिनों में क्या होगा, तो ये सब चीज़ें जो है हमें भी यहाँ पर अता की गई। हमें भी बताया गया है कि नूह के दिनों में आखिरी ज़माना में क्या होगा कि प्रीचिंग हो जाएगी, लोगों को बताया जाएगा। लेकिन अब हम पर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि जी जो है वो तैयारी वाली स्पिरिट रखें, तैयार जो है वो लोग हों, तैयार हों और वो शामिल हों और उन कवारियों की मानद हों। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत कम लोग थे जो कि बचे। और एंड पे जो चैप्टर के एंड पे लिखा है कि वाहिद नूह बचा, हालांकि उसके साथ फैमिली भी थी, लेकिन आप ये देखें कि एक्चुअल जो पर्सन जिसको लीड करने के लिए खुदा ने कहा, वाहिद नूह बचा। एक दैट वाज वन पर्सन जो कि वहाँ पर बचा है, और उसके वजह से उसकी फैमिली भी बच गई। जैसे कलाम में लिखा है कि तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह की रास्तबाजी के सबब से उसके फैमिली बच गई, और यही चीज़ आखिरी ज़माना में भी होगी। अब भी तो प्रीचिंग हो रही है। अब किश्ती कैसे तैयार हो रही है? किश्ती जो है वो कलीसिया है, इसकी तैयारी हो रही है, आंखों के सामने हो रही है, दुनिया की आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है। और दुनिया की आंखों के सामने किश्ती बन रही थी, सब कुछ जो है वो बन रहा था, सब कुछ वहाँ पर खुदा करवा रहा था। लेकिन फिर एंड पे क्या हुआ कि दाखिल वही हुए जो कि उसके घराने के लोग थे। हम देखते हैं कि क्रिएशन में जो है वो वहाँ पर खुदा ने उनको बचाया भी, जो कि जानदार थे जिनको खुदा बचाना चाह रहा था। लेकिन दुनिया जो है वो, जैसे अभी गीत अभी गा रहे थे, दुनिया की भीड़ जो है वो पीछे रह गई। ये आखिरी ज़माना में भी होगा। कलाम में लिखा है कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। सो ये सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तूफ़ान आया, और फिर हम देखते हैं कि तूफ़ान जो है वो सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा चला गया, और 15 हाथ उसके वाय 15 हाथ। क्यों कलाम में ऐसा क्यों लिखा है कि 15 हाथ पहाड़ जो सबसे ऊंचा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा, उससे भी 15 हाथ ऊपर पानी चला गया। उसका रीज़न क्या था कि ये जो जबार थे ये 10-10, 12-12 हाथ ऊंचे थे, ठीक है ना, ये बहुत लंबे थे। तो अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा कहे कि जो मैं लंबा तरीन हूँ तो मैं जाके पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो जाऊँगा, तो आप ये देखें कि ये लोग जो थे वो नहीं बच पाए। ये वहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि उस पानी की हद से ऊपर रह सके। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। आप ये देखें कि ये भी एक साइन था, क्योंकि 40 का अदद जो है वो एक जनरेशन का अदद भी है। 40 जो है आप देखें कि बियाबान में 40 साल तक जो है वो खुदावंद के लोग बियाबान में
फिरते रहे इसराइल के। लेकिन 40 दिन 40 रात का क्या कॉन्सेप्ट है, और आप ये देखें कि उसका काउंटर कैसे हुआ कि यीशु मसीह ने, अब हम रोज़ों में से गुजरे, 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकरू से वो भरे हुए बपतिस्मा के बाद जब उन्होंने रोज़ा रखा तो उनकी खिदमत का आगाज़ हुआ। तो आप ये देखें कि नूह के ज़माना के लोग 40 दिन और 40 रात की जो है वो उसके कंडेमनेशन के नीचे आए, और दैट वाज द एंड ऑफ एवरीथिंग। और खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रख के हमें ये बताया कि ही इज़ द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि दुनिया जो है वो 40 दिन और 40 रात सर्वाइव नहीं थी कर सकी, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं कि मूसा ने भी, पॉल ने भी इस चीज़ को फिर खुदा की ज़ूरी में, और एलिया ने भी। और मूसा तो खुदा की ज़ूरी में बैठा हुआ, तो उसको क्या भूख लगनी थी, वो 40 दिन उधर ही रहा। उसकी मेरा ख्याल है कि वो खुदा के साथ चूँकि वो रहा तो उसके जो है वो इंतज़ाम जो है वो उधर ही हुआ। और जो खुदा यीशु मसीह थे उन्होंने दुनिया में रह के 40 दिन का रोज़ा रखा, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक कुछ है खाने को नहीं है, तो खुदा का प्लान है, खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाता है। अब पहली आयत में हमने देखा कि खुदावन ने कहा कि तू किश्ती में आ, यहाँ पर ये नहीं कहा कि तू किश्ती में जा। और इस पर मैंने थोड़ा सा टच किया था लास्ट वीक भी, कि खुदावन जब ये कह रहे हैं किश्ती में आ, तो जब आप किसी को ये कहते हैं कि कम इनसाइड द आर्क या उसमें किश्ती में आ, तो बेसिकली क्या था कि खुदावन खुद पहले ही किश्ती में मौजूद थे। वो कह रहे थे कि किश्ती में आ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उससे पहले पिछले चैप्टर में जब खुदावन हुक्म दे रहे थे तो खुदावन कह रहे थे कि तू उस किश्ती में जाना, गो इनसाइड द आर्क। यहाँ पर लिखा है कि कम इनसाइड द आर्क। यहाँ पर दोनों में एक फ़र्क है, पोजीशन फ़र्क है। इससे पहले कि नूह उस किश्ती में जाता, इससे पहले कि नूह जो है वो उस चैलेंज में, उस आजमाइश तो नहीं कहना चाहिए, उस चीज़ में एंटर होता जो कि प्रिपेयर की गई थी। ऑब्वियसली देयर वाज फियर ऑफ अननोन, लोगों को पता ही नहीं था क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली जब हम कोई भी ऐसा काम जो ईमान के सबब से शुरू करते हैं, जिसका जिक्र इब्रानियों के 11वें बाब में भी है कि ईमान के साथ जो है वो वहाँ पर नूह और उसका घराना जो है बच के, ईमान की वजह से उन्होंने किश्ती स्टार्ट की, ईमान की वजह से ही जो है उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। नोबडी न्यू बारिश क्या होती है उस ज़माने तक, बारिश अभी तक हुई नहीं थी दुनिया में, तूफ़ान इतना बड़ा कभी आया नहीं था, कभी ऐसे हुआ ही नहीं था कि समुंदर आ गया, और यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि ये और आज के दौर में भी ये है कि लोगों को जब हम इंजील बताते हैं, कलाम सुनाते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये शायद एक स्टोरीज़ बनी हुई हैं, फील गुड टाइप स्टोरीज़ हैं। सो पीपल जो है, लोग स्पेशली जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को लेकर चलना ही नहीं चाहते। दे डोंट लाइक टू डू दैट, और उनको ये पसंद नहीं है कि ये बातें सुन रहे हैं। वो कहते हैं ये दकियानूसी बातें हैं। और पतरस अपने दूसरे ख़त में लिखता है कि आखिरी ज़माने में ठट्ठा करने वाले आएंगे। लोग कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, और लोग कहेंगे ये 2000 साल तो लगे हैं सुनने हैं, तुसी यही गल्लां करी जाते, सानू बार बार जड़ा ना एक गल समझाई जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि लोग जो हैं वो आखिरी ज़माना में फिर इस तरह की हरकतें ही करेंगे जैसा वहाँ पर हुआ, लेकिन खुदावन अपने लोगों को जो बचाएगा, और सुनने वाले कान सुनेंगे। जैसे लिखा ना कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, तो जो भेड़ें हैं वो तो सुन लेंगी, जो नहीं है वो लाफिंग स्टॉक होंगे, एंड दे विल बी मॉकिंग, और वो जो है वो ठट्ठा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो बुरा भला कहेंगे। तो खुदावंद ऑलरेडी इस चीज़ में मौजूद है। उस ज़माने में भी खुदावंद किश्ती में पहले से मौजूद था। मैंने बताया कि जब दानियल के दोस्तों को आग में फेंका गया, खुदावंद पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। आखिरी ज़माने में जब हम ये मुसीबतों का दौर दुनिया पे आने को है, खुदावंद पहले से ही हमारे दरमियान, और पाक रूह हमारे साथ मौजूद है। खुदा का रूह भेजा ही इसलिए गया कि खुदा का रूह हमारी मदद करे। हम देखते हैं कि वो मददगार इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो मददगार है, ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स, और वो मददगार है। खुदा ने हमारी कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की तरबियत के लिए, कलीसिया को तैयार करने के लिए पाक रूह अता किया। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा है कि तू किश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा। अब ये चीज़ जानने की भी ज़रूरत है कि किश्ती में आने का फिर एक क्राइटेरिया था। हर कोई तो नहीं दाखिल हो सका ना किश्ती में। लिखा है कि मैंने तुझको रास्तबाज देखा है, आई फाउंड यू टू बी द राइचस पर्सन। तो रास्तबाज ही उस किश्ती में जा सकेगा। और अगर हम इस ज़माने की किश्ती जो कि कलीसिया है, रैप्चर है, क्योंकि लिखा है ना कि
जो है वो खुदावंद पहले से मौजूद था, तो उसमें कौन शामिल होंगे? जो रास्तबाज हैं। फिर मुकाशवा 7 बाब में लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 7 में कि जब मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, उसमें हर कौम के भी लहले ज़ुबान उम्मत के लोग थे, तो बुज़ुर्गों में से एक ने मुझे कहा कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? तो कहता है कि यूहन्ना ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये वो हैं जिन्होंने बर्रा के खून से धोकर अपने जामे सफ़ेद किए हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि इधर आने के लायक ठहरे। हर कोई नहीं आ सकेगा। लिखा है कि शादी की ज़ियाफ़त थी, जब खुदा ने कहा कि सारे ਨੂੰ बुलाओ, तो एक बंदा था जिसके पास लिबास नहीं था। उन्होंने कहा तू ऐसे इधर कैसे आ गया? तो लिखा है उसका मुंह बंद हो गया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। सो यू हैव टू। और लिखा है कि जितनों ने तुम में से बपतिस्मा लिया है उन सब ने खुदा यीशु मसीह को पहन लिया है। यू हैव वॉर्न हिम। और उनको रास्तबाजी के लिबास दिए गए। और लिखा है कि जो गालिब आए उसको मैं वो सफ़ेद पोशाक दूंगा, जिसको पहन कर वो मेरे बाप के घर में मेरे साथ सैर करूँगा। मैं बाप के सामने उसका इकरार करूँगा, बाप और फरिश्तों के सामने। और जो नहीं होगा उसका इनकार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। फिर एक और चीज़ लिखा है कि थोड़ा सा इसमें पढ़ूँ कि जब बारिश हो रही थी और सारा कुछ होना शुरू हो गया, तो वो किश्ती में थे। और ये आयत मैंने अभी यहाँ पे पढ़ी थी कि किश्ती जो है 17वीं आयत में 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा और पानी बढ़ा और उसने किश्ती को ऊपर उठा दिया और किश्ती ज़मीन पर से उठ गई। ये प्रीचिंग टाइम है यहाँ पे। किश्ती ज़मीन पर से उठ गई, किश्ती ऊपर चली गई। आप ये देखें कि अगर आप जो चीज़ मुसीबत दुनिया में आने को है ना, वो आएगी तो सही, लेकिन आप एलिवेट किए जाएंगे। ये रैप्चर है। ये खुदा की ज़ुरी में उठने की बात हो रही है कि पानी आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, पोते जो है सोते फूट रहे हैं, बारिश ऊपर से आ रही है, समुंदर जो है वो नीचे से जो है वो तबाही मचा रहा है, लोग मर रहे हैं सर। एंड सडनली वो किश्ती जो है ऊपर उठना शुरू हो गई। दिस इज़ हाउ गॉड ऑपरेट्स। इस तरीके से खुदा काम करता है कि लिखा ना कि तेरी दाहिनी तरफ जो है वो 1000 के जाएंगे, बाईं तरफ 10,000, लेकिन वो बात तेरे नज़दीक नहीं आएगी, वो तेरे खैमे के नज़दीक नहीं आएगी। सो आप फील करेंगे कि व्हेन यू आर द मोस्ट, जब आप सब जगह से सराउंडेड हैं, जब आप सबसे नीचे हैं, तब ही आप जो है वो उठना शुरू होंगे, तब ही आपको खुदा ऊपर करेगा। आप इमेजिन करें कि यूसुफ ने ख्वाब देखे और उसके बाद इमीडिएट एक्सपीरियंस था कि उसको क्या किया, उन्होंने बांध के गड्ढे में फेंक दिया उसके अपने भाइयों ने। और वो एक पिट में था, गड्ढे में था। और वहाँ पे वो सोच रहा होगा कि मैं तो खुदा तो मुझे बड़े ख्वाब दिखा रहा था, मैंने तो इतना ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन भी की, अपने भाइयों को बताया कि जी मैं हुकूमत करूँगा, राज करूँगा, ये वो फलान। अब मैं इधर बांधा हुआ हूँ, नीचे पड़ा हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब वो गड्ढे में था तो उसको वही सितारे नज़र आ रहे थे जो उसने एक ड्रीम में देखे थे। ड्रीम में उसने ये देखा था ना कि आसमान के सितारे हैं और वो मुझे सजदा करें। एंड वो गड्ढे में पड़ा हुआ है और वो देख रहा है। और क्योंकि गड्ढे का एक सुराख भी तो होता है ना, होल होता है जिसमें से, और उसको सितारे नज़र आ रहे थे। और कह रहा होगा कि यार ये तो वही सितारे थे जो मैंने ड्रीम में देखे थे, लेकिन ऐसे तो नहीं देखा था कि मैं नीचे गड्ढे में होऊंगा और उसके बाद मुझे सितारे नज़र आएंगे। और वह लेकिन एक चीज़ उस वक़्त जो समझने की ज़रूरत है, यूसुफ गड्ढे में था। और जब इंसान गड्ढे में होता है ना, द ओनली थिंग दैट यू कैन सी इज़ हेवन। आपको सिर्फ आसमान तब नज़र आ रहा होता है और कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। व्हेन यू आर द लोएस्ट, जब आप नीचे यानी कि लोएस्ट अपनी लाइफ के पॉइंट पे होते हैं, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द हेवन। और उसके बाद इससे नीचे तो नहीं जाया जा सकता। और यहाँ पर यही हुआ कि किश्ती ऊपर उठना शुरू हो गई। वो सराउंडेड थे, तूफ़ान आ रहा है, दुनिया तबाह हो रही है, लेकिन किश्ती ऊपर से ऊपर जा रही है। और आप ये देखें कि सबसे बड़ा पहाड़ भी जो था वो पानी के अंदर डूब गया। दुनिया के ये जो पहाड़ हैं, दुनिया के बड़े बड़े ये जो दावेदार हैं, दुनिया के बड़े बड़े, क्योंकि लिखा ना कि हर ऊंचा टीला जो है वो नीचे कर दिया जाएगा और उसको बराबर कर दिया जाएगा, पदरा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहाड़ भी क्यों ना हो, लिखा ना कि तू कलाम में लिखे कि तू पहाड़ से कह तो वो उखड़ के पानी में जा गिरेगा। सो पहाड़ भी क्यों ना हो, मैदान हो जाएंगे। और लेकिन किश्ती सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी ऊपर चली गई। और ये था कि दे वर अफ्लोट, वो पानी के नीचे नहीं थे, वो पानी से ऊपर ही ऊपर रहे। सो हमें ईमान रखना चाहिए। अगर तो आप तैयारी में हैं, अगर आप तो खुदा के मंसूबे में हैं, अगर आपने उसकी बुलाहट को सुना है, उसने कहा आ मेरे साथ तो किश्ती में, तो अगर आप ने सुना है और आप आते हैं तो फिर आप एलिवेट किए जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ जो नज़र आती है वो सेकंड वर्स में है, लिखा है कि पाक जानवरों में साथ साथ
और नापाक जानवरों में जो है वो 2-2 तू लेना। अब यहाँ पर नोआ ने एक चीज़ नहीं बोली, नोआ ने ये नहीं बोला कि भाई खुदावंद मुझे क्या पता पाक जानवर कौन से और नापाक जानवर कौन से, क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत आई है, तो ये हराम हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो तो तब बना था। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि खुदा के अहकाम खुदा के लोगों के पास शुरू से ही थे। उसका एक और मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। जब ये इब्राहिम की डेथ होती है और इसहाक से खुदावंद बात करते हैं, तो वहाँ पर कह रहे हैं, ये पैदाइश 26वां बाब है और उसकी आयत नंबर 2 में पढ़ूँगा। लिखा है कि खुदावंद ने इसहाक पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मैं मुल्क तुझे बताऊंगा उसमें रह, तो उसी में रह कर काम कर, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दे दूंगा, और मैं उसको उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानत कर दूंगा, और ये मुल्क सब तेरी नस्ल को दूंगा। ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल की वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी, मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आइन पर अमल किया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ही फॉलोड माई स्टैट्यूट्स, उसने खुदा के हुक्मों को माना। अब इब्राहिम के पास कहाँ से आ गए थे खुदा के हुक्म? हम देखते हैं कि नूह के टाइम पे जब हम चैप्टर 9 स्टडी करेंगे तो वहाँ पर खून ना खाने का हुक्म भी अता किया गया है, कि लिखा है कि तू खून ना खाना, जो है खून जो है वो कफ़ारा देगा, और ये सब कुछ जो है इसका बदला मैं लूँगा, और ये चीज़ें। और आप ये देखें कि ये चीज़ बाद में शरीयत में भी खुदावंद ने बड़ी क्लियरली हमें बताई। तो पाक और नापाक का कॉन्सेप्ट था। अब फ़र्क क्या है कि जो खुदा के अहकाम थे, खुदा की शरीयत थी, जिसके बारे में भी आयत भी पास्टर एलिज़ाबेथ ने पढ़ी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो वो जो कंडक्ट था, मोरल लॉ और ये वो, ठीक है ना, वो सब कुछ जो था वो इनके पास था। ऐसे कवानीन उनको पता थे, तो वो पलोठों को लेकर आया ना, पहला फल लेके आया हाबिल। कुर्बानी करने का आइडिया कहाँ से आ गया? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नूह ने तूफ़ान के बाद कुर्बानी की, उसने मज़बा बनाया, उसको कहाँ से ये सब चीज़ें पता थी? इसलिए कि खुदा के कलाम को जो है वो जानते थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, यानी कि बाइबल की जो पहली किताब है, जो कि जेनेसिस की किताब है, उसमें खुदा एक फैमिली के साथ डील कर रहा है। और आप ये देखें कि बाय द एंड ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस 70 जाने थी, 70 लोग थे जो कि मिस्र में गए, यानी कि याकूब और उसके सारे बेटे और एवरीबॉडी। यूसुफ तो वहीं पे था, तो ऑल टुगेदर वो 70 थे। और 70 का एक घराना होता है, कबीला भी नहीं होता। तो कानून जो था, आप एक फैमिली में जो माँ बाप हैं वो अपने बाप दादा के जो चीज़ें हैं वो लेकर चल रहे होते हैं, तो उनको कोई किताबों में लिख के नहीं बच्चों को पकड़ाते कि जी अब 10-12 साल के हो गए तो है जी साड़ी घर दी जी ना वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब तुम पढ़ना है तो उनको कहें कि भाई इसके ऊपर चलना है। वो माँ बाप ज़ुबानी बताते हैं। सो क्या होता है कि जब खुदा फैमिली के साथ डील कर रहा था, तो वो कवानीन, वो अहकाम जो थे वो ज़ुबानी कलामी उन तक पहुँचे थे। लेकिन जब एक्सोडस में जाते हैं तो तब वो एक कौम बन चुके हुए थे, वो 2 मिलियन के करीब थे वो लोग, ठीक है। तो इतने लोगों को तो वर्बल वे में नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो फिर चाइनीज़ विस्पर बन जाती। तो वहाँ पर फिर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, मूसा को शरीयत को लिखने का हुक्म अता हुआ, और उन्होंने फिर खुदा ने उनको 10 अहकाम भी लिख कर दिए, और उसके बाद पूरे जो बाकी कवानीन थे वो भी लिख कर दिए, खुदा ने उनको वहाँ पर अता किए। तो रिटन फॉर्म में फिर हम देखते हैं कि 614 हुक्म जो थे, 613 हुक्म थे, वो वहाँ पर हमें अता किए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाक और नापाक का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और खुदा ने मना किया है जो चीज़ें नापाक हैं उनको लिखा है कि नापाक चीज़ों की तरफ ना जाओ, नापाक जानवरों को ना खाओ। और देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, वो हेल्थ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो नहीं अब हम निजात पा गए हैं, तो अब हम सूअर खा सकते हैं, लेकिन वो फिर बाकी चीज़ें नहीं खाते। वो चूहे बिल्लियाँ कुत्ते नहीं खाते, लेकिन वो बस 1-2 जानवरों को लेके बहुत ज़्यादा टची होते हैं कि जब हमने ये खा सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो चीज़ें जो हैं वो मना है, क्योंकि खुदा ने उनको मना किया। अच्छा, पाक कैसे ठहरे? यहाँ पर फिर एक डिस्टिंक्शन नज़र आती है, ठीक है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि पाक को नापाक से लैदा किया गया, उनको डिस्टिंक्ट किया गया, और वो साथ साथ जोड़े थे। मीन्स के दे वर वॉकिंग इन पाकिज़गी एंड कंप्लीशन, वो कामलियत का वहाँ पर उनको अदद दिया गया। तो कौन सी चीज़ थी जो कि डिस्टिंक्ट करती थी पाक को नापाक से?
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुरूज की किताब में जब हम जाते हैं, अहबार की किताब में, लेविटिकस की बुक में, उसके चैप्टर 11 में देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ जो है वो चीज़ों को पाक करती थी, कौन सी चीज़ नापाक करती थी। लिखा हुआ है चैप्टर 11 में कि खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो हैं जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हों और वो जुगाली करते हों तो उनको खाओ, मगर जो जुगाली करते हैं या उनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम उन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं है, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। साफ़ान को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, तो वो भी तुम्हारे लिए नापाक है, तुम उनका गोश्त ना खाना। इसी तरह जो पानी में रहते थे उनकी भी दो क्वालिटीज़ थी कि ये जो जिनके ऊपर स्केल्स हैं, छिलके और पर दोनों हों। अब जैसे आप ये देखें कि जैसे सूअर जो है, स्कैवेंजर है, वो दुनिया की सफाई के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब खुदा ने दुनिया को बनाया था तो खुदा ने कहा था कि ये जो है ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सूअर अच्छा है, लेकिन जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसके लिए अच्छा है। इसी तरह जैसे ये जो श्रिम्प्स होते हैं, जो झींगे होते हैं, जो लोग खाते हैं, प्रॉन्स वगैरह, ये समुंदर के सूअर हैं एक तरह से। तो मछलियों के वाले से हुक्म था कि जिनके चाने हों और छिलके हों, यानी दो क्वालिटीज़ हों। अब वो जो प्रॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ वो छिलके से होते हैं, लाइक दे ओनली हैव वन क्वालिटी, तो वन क्वालिटी वालों को नापाक कहा गया था। अब क्वालिटी क्या थी कि जिनके पाँव चिरे हों, यानी कि उनमें काट लगा हो, और जो जुगाली करते हैं। अब जो कटना है वो मसीह के साथ मरने और जी उठने का निशान है, यानी कि जो है वो समथिंग दैट हैज़ बीन स्लिट, और वो जो है जिसको काट दिया गया हो। और हम देखते हैं कि इंसान का पाक ठहरता है जब हम ये दोनों काम करें। जुगाली करना जो है, बाइबल में लिखा है कि इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। तो जब हम अपनी ज़ुबान से इकरार करेंगे, ये है जैसे हम जुगाली करें। और जिनके पाँव चिरे हुए, मीन्स कि जिनका चाल चलन जो है वो उनके ईमान के मुताबिक हो, यानी जो रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करें। हम अमाल से रास्तबाजी नहीं ठहरते, क्योंकि लिखे ना कि एक के पाँव तो चिरे लेकिन वो जुगाली नहीं करता। ये वो हैं जो कि रास्तबाजी, लाइक वो नेकी करना, ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी हम शायद नेक काम करके, शायद हम बहुत सारे हदिये डाल के, या बहुत सारे खैरातें करके, या बहुत सारा ऐसा कुछ जो है वो करके, तो फिर हम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन निजात पा लेंगे, हम अचीव कर लेंगे, हेवन में चले जाएंगे। लेकिन हेवन में जाने के लिए ईमान चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो कि मुंह से तो ताज़ीम करते हैं, जैसे बनी इसराइल को भी उस वक्त खुदा ने कहा था कि ये लोग मुंह से तो मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो ऐसे भी हैं कि जो मुंह से तो दावा करते हैं कि हम जो है वो, इसमें नॉमिनल क्रिश्चियंस भी हैं, मैं उनको भी शामिल कर लूँगा, कि जो जाना चाहते हैं जी, हम मुंह से अपने आप को क्रिश्चियन कही जाओ कि जैसी क्रिश्चियन होने ऐसी मसीही होने, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ, उनका सारा चाल चलन, उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनकी बाकी सब चीज़ें जो हैं वो गैर निजात याफ्ता हैं। दे आर लाइक वॉकिंग, और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि वो जानते भी हैं खुदावंद को लेकिन शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करते। सो हमें पाक कब ठहरा जाएगा? जब हम दोनों चीज़ों को कैरी करेंगे, मीन्स कि हम यीशु के लहू से पाक होंगे और उसके रास्तबाजी को पूरा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हम रास्तबाज ज़िंदगी गुजारेंगे, हम खुदावंद के साथ चलेंगे, उसकी कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, तब हम पाक करेंगे। सो यहाँ पर पाक और नापाक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नज़र आता है। दूसरा ये था कि पाक जानवरों को ज़्यादा तादाद में इसलिए भी चुना गया क्योंकि खुदा चाहता था कि पाक जानवरों की तादाद ज़्यादा हो ताकि वो फूड के लिए काम आएंगे, ठीक है। और प्लस ये था कि कुर्बानियों के वाले से तो एक चीज़ है कि वो तकरीबन 150 दिन तक पानी चढ़ता रहा, और फिर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ जो है वो डेज़ लगे थे पानी को उतरने में। तो तकरीबन पूरा साल, 1 साल और 1 महीना ऐसा करके तकरीबन ये लोग किश्ती में ही रहे और जो है वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो थे वो जब किश्ती में एंटर हो गए तो बाइबल में लिखे कि खुदावन ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया, खुदावन ने बाहर से उस चीज़ को बंद किया था। और कलाम कहता है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। खुदावन क्या करता है कि जब आपको अपने बाहों में ले लेता है, अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है, अपने हिफाजत में ले लेता है, अपने प्लान में लेके आता है, तो आपके पीछे वो सारे दरवाजे बंद कर देता है जो कि दुनिया की तरफ रास्ता खोल रहे हैं, जो कि आपको
दुनिया से सेपरेट करें, दुनिया के लाइक दुनिया के लिए ओपनिंग जो होते हैं। सो ही डजंट वांट यू टू लुक बैक, वो नहीं चाहता कि आप बार बार खोल खोल के देखें। मुझे याद है बचपन में मुझे एक चोट लगी थी, तो पट्टी की मेरे ताया जी ने, वो डॉक्टर थे, तो मैं रोज़ खोल खोल के वो ज़ख़म देखता था। तो मुझे था कि हीलिंग हो रही है, तो वो द मोर आई डिड द लॉन्गर इट टुक फॉर मी टू हील। तो क्योंकि मैं खोलता था और उसको, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो ज़ख़म बंद रहे, वो चीज़ें आपके पास्ट की जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो उनकी तरफ नहीं देखना। तो ये चीज़ जहाँ पर हम देखते हैं कि दे बिलोंग्ड टू दैट वर्ल्ड, वो उस दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन खुदावन उनको दुनिया से निकाल लाया और उनके पीछे वो दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे जेरिको के हवाले से लिखा हुआ है कि जब यरीहो को तबाह किया था खुदा ने, और बनी इसराइल जब एंटर हुए थे वहाँ पर वादे की ज़मीन पर, तो वहाँ पर यरीहो को तबाह कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि उसके बाद खुदा ने हुक्म दिया था कि इसको रीबिल्ड नहीं करना, और जो करेगा उसको बुनियाद रखते वक्त उसका बड़ा बेटा मर जाएगा यानी पलोठी, और उसको फिनिश करते वक्त उसका छोटा यानी सबसे छोटा औलाद जो है वो मर जाएगी। और ये फिर जाके किसने किया था? एजबल नाम की जो मलका थी, जो कि सबसे ज़्यादा ईवल जो थी, सबसे ज़्यादा जो है वो बुराई और बदी और बुत परस्ती को बनी इसराइल से करवाने वाले, और उसका शौहर अखीब था जिसने ये काम किया था, और उसके बेटे मर गए थे इस वजह से। लेकिन उन्होंने बना दिया था यरीहो दोबारा, वही चीज़ दोबारा रिक्रिएट कर दी थी जो कि खुदा ने कहा था इसको नहीं बनाना। हम देखते हैं कि ये चीज़ भी हुई और खुदावन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हमारी ज़िंदगी में दरवाज़े बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं? और डू वी स्टिल कैरी ऑन लुकिंग बैकवर्ड्स? और अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लूत की बीवी का हाल अपने जहन में रखना चाहिए कि शी कुड नॉट क्लोज द डोर, वो नहीं बंद कर सकी और उसको पीछे की फ़िक्र पड़ी हुई थी। और ये वही फिर एक और भी चीज़ है कि अगर हम आसमानी सोच रखेंगे तो ही हम तैयारी की रूह में आएंगे, क्योंकि जो जितना ज़मीन में खुबा होगा, जिसने दौलत के ज़्यादा अंबार लगाए होंगे, जिसने ज़्यादा सोना चांदी ख़रीदा होगा, जिसने ज़्यादा कोठियाँ कारें बनाई होंगी, जिसने ज़्यादा जायदादें खड़ी की होंगी, जिसने ज़्यादा दिल लगाया होगा दुनिया में, वो फिर उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, ठीक है ना। वहाँ से उसके लिए नेक्स्ट फेज़ में जाना मुश्किल। आप इमेजिन करें कि जब आखिरी ज़माना हो, अगर खुदावंद कहे कि इस जगह को छोड़ दे और तू बियाबान में जा, मैं तेरी वहाँ पर हिफाजत करूँगा, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ अस विल बी एबल, जो घरों के मालिक बने हुए हैं और तरह तरह की चीज़ें लेके बैठ, में से कितने हैं जो कहेंगे कि नहीं मैं जो है वो नहीं जा सकता, मैंने इतनी मेहनत से, मैंने सारी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी जहाँ पे, लेकिन खुदावंद कहता है कि अपना माल, अपना ख़जाना आसमान पर जमा कर। तो यहाँ पर यह भी चीज़ नज़र आती है। तो एक तरह से गॉड पुश देम इन, उनको वो चले गए किश्ती में, खुदा ने उनके पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। और लेट गॉड डू दैट, हमें कई दफ़ा खुदा को ये अलाउ करना है कि वो दरवाज़ा बंद, क्योंकि कई दफ़ा हमसे नहीं होती चीज़ें, वाइंड अप नहीं होती, लेकिन खुदा ने वहाँ पर उनके लिए वो चीज़ को वाइंड अप किया। और दैट वाज द पॉइंट जब उनका जो है वो ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म हो गया पुरानी दुनिया से, गुनाह वाली दुनिया से, एंड दे वर, और उनको खुदा जो है वो लेके जा रहा था, दे वर ऑन बोर्ड फॉर अ न्यू वर्ल्ड, और एक नई दुनिया, एक नई जगह पे वो जाने वाले थे। और एक और चीज़ लिखा है कि समुंदर के सब सोते फूट निकल और आसमान की खिड़कियां खुल गई। यहाँ पर दो जगहों पे ये आसमान की खिड़कियों का जिक्र है, एक तो यहाँ पर, और दूसरा मलाकी की किताब उसके तीसरे बाब में है, जहाँ पर दैयकी का जिक्र है कि फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लानत के ज़ुमरे में आता है कि आसमान की खिड़कियाँ खुल गई, दुनिया जजमेंट के नीचे आ गई। मलाकी में टाइद के वाले से, दैयकी के वाले से लिखा हुआ है कि खुदा अपने आसमान की खिड़कियों को खोल देगा बरकत के लिए। और बरकत भी बहुतात के साथ है खुदावन के घर में, और जो दूसरी चीज़ें हैं लानत वगैरह, वो भी उन पर बहुतात के साथ है, जो कि खुदा के प्लान का ऐसा नहीं है, या खुदा के नाम को मौकरी करते हैं, जो खुदा के नाम को झुटलाते हैं। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। और आखिर में लिखा है कि वो सब लोग जो कि रुए ज़मीन पर थे वो मर गए, और ज़मीन जो थे वो एक तरह से ज़मीन भी मर गई, और ज़मीन को बैप्टाइज़ किया गया, और ज़मीन को एक नई पैदाइश में से गुज़रना पड़ा, और गुनाह और बदी का ख़ात्मा हुआ। सो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखते हैं कि एक ही चीज़ है जो कि कायम रहेगी, वो खुदा का नाम है,
खुदा के लोग, खुदा का प्लान है। और चाहे बदी जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, चाहे गुनाह जितना मर्ज़ी रैम्पेंट हो जाए, कितना मर्ज़ी जो है वो एक्सपैंड हो जाए, जितना मर्ज़ी दुनिया में दखल अमल ले ले, चाहे इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो रोज़ बरोज़ जो है वो गुनाह में गिरती जा रही है, और लेकिन है कि बद जो है नापाक जो है वो नापाक ही होता चला जाएगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि हम देखेंगे कि दुनिया में सिर्फ पाकीज़गी रह जाएगी, और जब खुदावंद का आना होगा, और फिर लिखा ना कि वो काम आग के साथ आज़मा लिया जाएगा। हर शख्स फिर जो है वो उसको आग के साथ आज़माया जाएगा, और खुदावंद अपना फ़ज़ल करेगा और अपना रहम करेगा। ये चैप्टर 7 की स्टडी है, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सीखने को मिली। हम नेक्स्ट जो है उसमें चैप्टर 8 की स्टडी हम करेंगे, और फिर एवरी वीक हम इसको करते चले जाएंगे। आप सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स डू दैट। जूम पे जो क्वेश्चन होगा वो मैं इसको रिपीट कर दूंगा टिकटॉक के व्यूवर्स के लिए, ताकि जो टिकटॉक पर इस वक्त लाइव हैं वो भी उन क्वेश्चन से इस्तेफ़ादा ले सकते हैं। तो एनीबॉडी फ्रॉम जूम क्लास अगर कोई इसमें क्वेश्चन करना चाहता है आप प्लीज़ कर सकते हैं। जी बहन अफशा रशीद, आप बताइए। जी 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 बेसिकली बहन अफशा ने क्वेश्चन किया है कि ये जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसके पास जो है वो ज़्यादा होगा उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो मींस के खुदावंद बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि देखें, सब कुछ खुदावंद ने किसी न किसी को दिया हुआ है, ठीक है ना कुछ अता किया। जैसे वो तोड़ों की एग्जांपल है कि किसी को 5 मिले, किसी को 10 जो है वो 2 मिले, और किसी को 1 तोड़ा मिला। अब वो था उसके पास, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा था कि उसको लगा कि उसके पास नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जिसके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर वो नहीं कहा जा रहा कि जो उसको दिया हुआ है वो जो उसके रिटर्न में वो ला रहा है उसकी बात हो रही है, यानी कि जिसके पास उसका रिटर्न नहीं होगा, उसका फल नहीं होगा, उसकी उस सेंस में बात हो रही है। अब जिसको 5 तोड़े दिए गए थे वो 5 साथ लेके आया था ना, तो उसको फिर खुदा ने शहरों पर इख्तियार दिया। जिसके पास 2 थे उसने 2 एक्स्ट्रा जो है उससे बनाए। तो लिखा है कि जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मीन्स कि जिसके पास फल नहीं है, जिसके पास इन रिटर्न कुछ नहीं है, खुदा ने तो दिया है, तो उससे फिर वो भी ले लिया जाएगा कि जो उसके पास है। मीन्स कि जो खुदा की तरफ से दिया गया, तो आपने क्या खुदा के लिए जो है इन रिटर्न किया है, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इन रिटर्न। आई होप आपको इसका जवाब मिल गया। सॉरी टिकटॉक व्यूअर्स, मैं जो है ना वो क्वेश्चन सुन के उस पर तो फिर मैं साथ साथ रिपीट कर दूंगा। जी बहन। इसके बाद बहन मिशाल है, और उसके बाद बहन नुसरत है। तो मैं बहन मिशाल से कहूँगा कि अगर आप बहन अफशा आपके ना जो माइक है उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही, सो स्टे ऑन म्यूट प्लीज़। मिशाल बहन जी। जी 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 जी। अच्छा जी जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहन मिशाल ने क्या है क्वेश्चन जो किया है कि जी गिनती की किताब में फिर जबारों का जिक्र है, नेफलीम का जिक्र है। तो जो 2 पॉसिबल थॉट्स उनके माइंड में आए हैं, एक तो ये है कि जी हो सकता है कि इनमें से किसी एक बहू जो है उसने वो जीन कैरी किया हो, और दूसरा ये है कि या दोबारा वो एक्टिविटी हुई हो। तो पहली बात ये है कि बहन ये जीन कैरी नहीं हो सकता था, क्योंकि दैट वाज द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन के, क्योंकि मकसद ये था उस वक़्त पूरी दुनिया की औरतों को क्यों बर्बाद किया गया था, क्योंकि ये मैंने बात पिछले अपनी वीडियोज़ में बताई थी
कि दुनिया की सारी औरतों को इसलिए किया गया था क्योंकि शैतान के पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि औरत की नस्ल से आएगा जो आएगा, क्योंकि बाग-ए-अदन में जब हवा और आदम को जब वो निकाला जा रहा था तो वहाँ पर सांप को जब कर्स किया गया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ठीक है ना, तो उसको पता था कि ये जो मिसिंग लिंक है या ये जो कड़ी है जिसको वो करना है हमने, तो वो औरत है। तो औरत को जो है ना वो औरत को वहाँ पे जो है ना वहाँ पे वो किया गया और वो करप्ट करने की कोशिश की गई औरत को। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो औरत के बीज को जो है वो उसने कि नहीं, तो अगर वो फ़र्ज़ करो उसकी बहू कोई एक इस तरह का बीज कैरी कर रही थी, दैट मीन्स कि वो भी करप्ट हो गई थी, क्योंकि उसी से नूह से ही नस्ल चलनी थी खुदावंद यीशु मसीह की। और दूसरा ये है कि वो जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ ऐसी एक्टिविटी हुई, लेकिन उसका रीज़न ये था कि उसका हल्का जो था वो कम हो गया, इसलिए कि वो उसके बाद हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम आते हैं और फिर वो जो फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली कि इब्राहिम को कहा गया कि तू बाहर निकल और मैं तुझे कौम बनाऊंगा और ये वो फलाना दूंगा। तो इब्लीस को समझ आ गई कि अब पूरी दुनिया को वो नहीं करने, क्योंकि पूरी दुनिया को वैसे भी वो फ्लड ना करने का खुदा ने वादा किया था। तो फिर उसका फोकस जो था वो इब्राहिम के ऊपर और वो वादे की ज़मीन के ऊपर हो गया, और दुनिया में फिर और जगहों पे वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी। वो फिर सिर्फ मुल्क कनान में जब ये असीरी में गए हैं तो पीछे से उसने क्या किया कि वो पूरी जगह ही वो उन लोगों से भर दी, क्योंकि उसको ये था कि जब यहाँ पे होंगे तो उनको कैसे वो डिफ़ीट करेंगे। और आप ये देखें कि यशुआ की किताब में फिर वो डिफ़ीट किए जाते हैं। और सो ये था कि वो एक्टिविटी हुई लेकिन फिर वो लिमिटेड लेवल पे और कॉन्सनट्रेटेड वे में हुई कि ताकि वो उस जगह को कंटेमिनेट किया जाए जहाँ पर वादे की ज़मीन थी और इब्राहिम की नस्ल ने बसना था। बहन नुसरत शाहीन, आप क्वेश्चन कर सकती हैं जी। जी, जी, बहन आपका जो है क्वेश्चन अगर आप करना चाहती हैं प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू द क्वेश्चन। और ये जो टिकटॉक पे देख रहे हैं आप प्लीज़ डबल टैप करते जाएँ, मेरा ख्याल है उससे ये जो है वो ट्रांसमिशन वो नहीं होगी, इम्पैक्ट नहीं होगी। एक मज़े की बात बताऊँ कि अभी ज़ूम पे एक अनलाइसेंस्ड रूम ने एंटर होने की कोशिश की। आई डोंट नो वो कौन अटैक करना चाह रहा था, लेकिन शैतान भी अपना काम करता ही है। तो हमलावर जो है वो होते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जो है वो खुदावंद अपने लोगों की जो ट्रांसमिट, क्योंकि ये कलाम फैल रहा है और लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। जी बहन नुसरत, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपने हाथ उठाया हुआ है, तो आर यू लाइक डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन? अगर टिकटॉक पे कोई कमेंट में पूछना चाहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं जी। जी बहन अफशा, आप दोबारा पूछ लें जी क्वेश्चन जी। जी बहन, अपने आप को अनम्यूट करें अफशा बहन और क्वेश्चन पूछें जी। जी जी, 40 दिन और 40 रात का जिक्र जी जो स्टडी हुई जी 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 जी। देखिए वो अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे ना उसमें बताऊंगा 150 दिन, एक्चुअली पूरा साल ही वहाँ पे वो लोग रहे उस कश्ती में, सिर्फ 150 दिन नहीं, वो पानी 150 दिन तक चढ़ता रहा था। ठीक है ना, तो जब हम नेक्स्ट उस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो वील देन टच अपॉन इट जी। जी 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 बहन नुसरत, आप अब क्वेश्चन कर सकती हैं जी 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 जी। अच्छा, ये आपने सवाल किया है, मैं टिकटॉक वाले लोगों को बताता चलूँ कि बहन ने सवाल किया कि आदम की नाफरमानी से गुनाह दुनिया में आया जिसकी वजह से जो है वो दुनिया को तबाह किया गया,
और उसके बाद लिखा है कि नू रास्तबाज था, तो फिर जब दुनिया नए सिरे से बन गई तो फिर गुनाह दुनिया में क्यों है। बहन, आपने ये जो बात की ये टोटली अनबिब्लिकल है। क्यों? क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से दुनिया तबाह नहीं हुई थी। दुनिया तबाह जो थी वो उन गिराए हुए फरिश्तों की उस एक्टिविटी की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जो है वो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा था और ये वो, ठीक है। गुनाह का ख़ात्मा तूफ़ान से नहीं हुआ था, गुनाह का ख़ात्मा यीशु मसीह से हुआ है, यीशु मसीह के आने और सलीब चढ़ने से हुआ है। नूह जब पैदा हुआ था तो वो भी गुनाह में पैदा हुआ था, तो मौरूसी गुनाह जो था वो चल ही रहा था, ठीक है। तो आदम ने जब गुनाह किया तो आदम का गुनाह जो है वो दुनिया की तबाही का बायस नहीं बना था, वो दुनिया के अंदर मौत लाने का और लानत लाने का सबब बना था। और उसके बाद जो था कि जो पैदा हो रहे थे बच्चे वो तो गुनाह में, मरूसी गुनाह के तो नीचे ही थे। और तूफ़ान जो है उसकी वजह जो थी वो कुछ और थी, जो कि हमने चैप्टर 6 की अगर आप स्टडी देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और जब ये कश्ती में थे रास्तबाज, वो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन विद हिज जनरेशन, यानी कि अपनी नस्ल के जो लोगों में उसके वाले से बात हो रही है। रास्तबाजी का मतलब ये नहीं था कि वो उसके अंदर से गुनाह डिलीट हो गया था, उसका कफ़ारा भी होना ही था। और वो फिर खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे और पीछे सब लोगों को कफ़ारा हो गया और वो जो है वो रास्तबाज हो गए। वो जो कैदी रूहों में मुनादी की और इसके बारे में मैं जिक्र किया था लास्ट वीक में, वो बेसिकली वो वही थे जो कि जिनके अंदर जो है मुनादी हुई, और उनमें नूह भी था जी। तो गुनाह ऑलरेडी था, लोगों के नेचर गुनाह आलूद थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। और भी अगर किसी के पास सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। फर्नीचर मार्ट ओके, भाई ने एक अजीब सा कमेंट किया, लेकिन भाई खुदा आपको शिफा दे। हमारे पास तो एक ही दवाई है, ठीक है ना। जो भी आपको ये जो प्रॉब्लम है यूरिनेशन का या जो भी है, तो उसके लिए आप लिखा कि मेडिसन इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन जो है वो आपको शिफा दे। जैसे पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास यीशु का नाम है। सो आई डिक्लेयर एंड डिक्री, और मैं छिड़कता हूँ इस गंदी बीमारी को जो आपको हुई है। खुदावंद यीशु मसीह नाम से आपको मुकम्मल शिफा दे और आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत ना पहुँचे। वहीद बशीर ने कहा है कि सर मसीह ने स्लीप पर ये क्यों कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बेसिकली वहाँ पर है एली एली लमा अज़बख्तनी, जो कि इब्रानी ज़ुबान में, और यीशु मसीह ने कहा था शफ़क़तनी, ठीक है ना, तो इरामी ज़ुबान में। लेकिन जो ज़बूर में आया था वो है अज़बख्तनी। वो जो अज़बख्तनी है बेसिकली वो छोड़ना जो है, किसी को डिज़र्ट कर देना, किसी को जैसे छोड़ देना। जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करूँ मेरा कोई दोस्त है और मैं उसको छोड़ दूँ, उसे मुँह मोड़ लूँ, वो उस सेंस में है। लेकिन जो इरामी ज़ुबान में शफ़क़तनी वर्ड है उसका मतलब है टू स्पेयर। तो वहाँ पर बेसिकली खुदा में यीशु मसीह कह रहे थे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो वक्त था 3 बजे का जब पूरे उस जगह पर इसराइल में फसा के बर्रे कुर्बान होना शुरू हो गए थे। तो लिखा ना कि वो अभी तक वो सलीब पर लटके हुए थे और वो वक्त आ पहुंचा था, और उन्होंने एकदम पुकारा। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आदम के बिहाफ पे वो बात कर रहे थे, वो अपने लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि खुदा तो छोड़ता नहीं है। लेकिन जो एक और स्कॉलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि बेसिकली खुदा हाथ नहीं चलाया था खुदा ने, यानी कि इट वॉज खुदा की, यानी कि जो अदालत तब भी पूरी होनी थी कि जब वो स्ट्राइक करता, उसको मारता। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वक्त आ गया जब बर्रे कुर्बान होते थे और वो अभी तक वहाँ पर ज़िंदा थे। उन्होंने कहा कि तू मुझे क्यों बख्श रहा है, तू मुझे क्यों छोड़ रहा है, इस सेंस में बात है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो फिर लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कलाम में ये लिखा है कि मुझे अपनी जान देने और लेने का इख्तियार है, मैं खुद अपनी, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, और ये कहकर जान जो है वो दे दी। तो बेसिकली उन्होंने खुद अपना दम फिर दिया था। तो वहाँ पर तो एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि 7 कलमात जब हम पढ़ते हैं तो पहला कलमा बाप से शुरू होता है, ए बाप इनको माफ़ कर, और आखिरी कलमा भी बाप पे ही आता है कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। और बीच में जब उन्होंने कहा ए खुदावन, ए मेरे खुदा तूने मुझे की, तो वो बेसिकली यानी कि यीशु मसीह जब अपने बिहाफ पे बात करते थे तो बाप कहकर बुलाते थे। तो पहले में भी बाप बोला, आखिरी में भी बाप बोला, तो बीच में ए खुदावन बोला, तो वो बेसिकली आदम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अपनी बात नहीं कर रहे थे कि मुझे क्यों छोड़े। बेसिकली ये वो
वो क्राय थी, या ये वो पुकार थी जो आदम ने बाग एदन के दरवाजे पर खड़े होकर बोली होगी कि ए मेरे खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मीन्स कि उसको जब निकाल दिया गया था। तो ये उस चीज़ की तरफ इशारा है। सो देर आर मैनी थिंग्स। तो बाप से आदम को भी खुदा ने बेटे के तौर पे भी देख प्यार किया, तो बाप से सफ़र शुरू हुआ, रिश्ता टूट गया, उसके बाद वो ए खुदावंद कह रहे, और उसके बाद जब वापस रेस्टोरेशन हुई, जब रूह सौंपी गई, तो वापस ए बाप कह के ही जो है वो रिस्टोर हुई चीज़ें। तो ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, मेरे ख्याल है वी डन इनफ ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आखिर में मैं सबके लिए दुआ भी करूँगा। खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं, ऐ खुदावंद हमने आज जो कुछ सीखा है उसको तेरे कदमों में लाते हैं। खुदावंद हम ये जानते हैं कि चाहे हम दुनिया में किसी भी मुसीबत परेशानी में सराउंडेड हों, हमें ऐ खुदावंद तू ऊपर लेके जाएगा। ऐ खुदावंद तूने हमारे लिए इंतज़ाम किया है, तूने हमारे लिए रास्ता खोला है, दरवाज़ा खोला है। ऐ खुदावंद तू हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, हम पर फजल करता है। ऐ खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। ऐ खुदावंद आखिरी ज़माना में तैयारी की रूह दे, हमें तू आगे बढ़ा। ऐ खुदावंद यीशु नासरी तू हमारे सरों पर अपना पाक हाथ रख, और एक खुदा अपने पाक रूह से मामूर कर लोगों को, और एक दिन रूह की ऐसी तहरीक ऐ खुदा जारी हो इस आखिरी ज़माने में, जो कि लोगों के लिए खुदावंद तसल्ली का, बरकत का बायस हो, तैयारी का बायस हो। अपने लोगों को शामिल करे खुदा, जो अभी तक तेरे कलाम से दूर हैं उन तक तेरा कलाम पहुंच जाए। ऐ खुदावंद जहाँ जहाँ तक तेरी निजात का पैगाम पहुँचे, वो लोगों के दिल नरम किए जाएँ, और वो ऐ खुदा उस किश्ती में जो तूने तैयार की है शामिल हो जाएँ, आ जाएँ। और ऐ खुदावंद इस आखिरी ज़माना में हम हवा में उड़ कर तेरा इस्तेमाल करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं बाप, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी तरह ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी में अता कर, जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज़ हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हम सब के साथ, दुनिया के सारे ईमानदार मुक़द्दसीन के साथ होते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।